नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या 10 है और ये 10 प्रश्न संख्या का आखिरी सवाल है। सवाल 4 दिया गया था जिसको बारी बारी से हमने सॉल्व किया है। 3 क्लास पीछे का है और ये हमारा आज इस सवाल नंबर 10 का चौथा क्लास है। तो वही सवाल है कि निम्नलिखित संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने कह रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि परिमेय संख्या के रूप में मान x होगा। मान लेते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में संख्या का मान क्या हो जाएगा? x होगा। और जो दिया गया है वो दिया गया है अशांत दशमलव के रूप में। यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1.27, दोनों 2 पे और 7 पे, दोनों पे रेकरिंग है, मतलब 2 7 2 7 2 7। इस तरह दो अंकों का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक सीमित मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ 2 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करके देख लेते हैं कि 100 से गुना करने के बाद दशमलव के बाद का मान क्या शून्य बन जाता है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर 1.272727। 100 से इधर भी गुना कर देंगे और 100 से इधर भी गुना कर देंगे। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर ये हो जाएगा 1.272727 गुना 100, और इसका दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। इस जीरो से इस जीरो को कटा देंगे, इस जीरो से इस जीरो को कटा देंगे। यहाँ लिखेंगे 100x बराबर 1 2 7 2 7 2 7, और नीचे बचा क्या है? 1 2 3 4 0 बचा हुआ है, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव दे देंगे। अब ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है और ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है? 127.272727, और समीकरण 1 में क्या है? 1.272727, मतलब 2 7 यहाँ भी है और 2 7 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद का जो अंक है उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई समीकरण नहीं लेते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं तो भी हमारा मान निकल जाएगा। और से पहले वाले क्लास में क्या हो रहा था कि मान नहीं मिल रहा था, दशमलव के बाद शून्य का मान नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या करते थे हम लोग समीकरण तीसरा भी लेते थे। लेकिन इसमें तीसरा लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 घटाने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 100x बराबर 127.2727 और 27, और समीकरण 1 हमारा क्या है? x बराबर 1.2727 और 27। अब घटाना है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। देखिए 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दिए। 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर हो गया 12, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है तो घटेगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। अब 100 में
x को घटाएंगे, सिर्फ x है तो मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 100 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99x। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 99x बराबर 126। इसके बाद इधर 0 है तो इधर का मान नहीं लेते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 126/99। अब देखिए 9 दूनी 18, ये 3 से कट जाएगा, और 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 ये 4 और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 3 होगा। अभी 3 और 3 6 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, और ये भी 6 हुआ तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाएंगे तो ये 14 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 14/11। परिमेय संख्या के रूप में मान क्या आ गया संख्या का 14/11। और x किसको माने थे, x माने थे हम लोग 1.272727 को क्या माने थे बराबर x माने थे। अब x का वैल्यू क्या निकल गया 14/11। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1.2727 और शांत दशमलव का दशमलव रूप क्या है 14/11। लिख सकते हैं कि 1.272727 11 क्या है इसका परिमेय संख्या के रूप में मान है, जबकि 1.272727 जो है ये अशांत दशमलव के रूप में मान है, और परिमेय संख्या के रूप में मान क्या निकल गया 14/11। इस तरह से सवाल नंबर 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, क्योंकि मैंने इसकी से समझाने का कोशिश किया है। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।